ओके फ्रेंड्स, आपको फ्यूचर में भी ये लेक्चर काम में आए, दैट्स वाई मैं क्लाउड पे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ मेरी स्क्रीन आएगी और मेरा ही वीडियो आएगा, आपका किसी का वीडियो नहीं आएगा। सो वी आर स्टार्टिंग द सेशन, बराबर। और खास ध्यान देना कि ये जो पोर्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, बराबर। ठीक है, चलो ध्यान दो। सबसे पहले कि मैं दो कंपनी के एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बराबर। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम मैं बताता हूँ, होल्डिंग कंपनी, बराबर। होल्डिंग कंपनी करके नाम नाम क्यों ऐसा रखा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो बराबर। तो होल्डिंग कंपनी करके एक नाम रख देते हैं कोई भी कंपनी का जिसके अंदर, एक सेकेंड, ओके, होल्डिंग कंपनी करके नाम रखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग होती है। अभी मैं शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, बराबर। सिंपली मान लो कि एक कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज इन करोड़ है, सब कुछ करोड़ के अंदर है। एक कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 करोड़, लोन है 10 करोड़, क्रेडिटर्स है दैट इज 40 करोड़, और कुल मिला के कंपनी की लायबिलिटी साइड है 100 करोड़। और असेट्स है, तो कंपनी के पास मान लो मशीनरी है 30 करोड़ की, बराबर। देन कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है, बराबर, दैट इज ऑफ 20 करोड़। डेटर्स है 10 करोड़ के, बराबर। कैश कंपनी के पास है 20 करोड़। एक रफली बैलेंस शीट बनाते हैं, बराबर। 50, 10, 60, 10, 20, 80। एंड दूसरा लिख दो के पास प्लांट एंड मशीनरी भी 20 करोड़ की है, और कुल मिला के हम टोटल कर रहे हैं तो 100 करोड़ है। सिंपल एक एग्जांपल से मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पास ये डिटेल्स अवेलेबल है, बराबर। नाउ सी क्या होता है कि सामने सब्सिडरी कंपनी, यानी एक कंपनी है, अभी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं बना, बट आपको कंफ्यूजन ना हुए इसलिए मैं उसका नाम सब्सिडरी कंपनी ले रहा हूँ। एक कंपनी है जिसकी इक्विटी शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, बराबर। जिसके पास लोन 5 करोड़ के हैं, जिसके पास क्रेडिटर्स भी 5 करोड़ के हैं, जबकि उसके पास मशीनरी, ये कुल मिला के मैं यहाँ टोटल करूँ दैट इज 30 करोड़। अगर मैं मशीनरी की बात करूँ तो उसके पास है 10 करोड़। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करूँ तो उसके पास है 5 करोड़। डेटर्स की बात करूँ तो उसके पास है 3 करोड़। कैश की बात करूँ तो इट्स हैविंग अ कैश ऑफ 10 करोड़, यानी 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 इन 28, यानी और भी उसके पास मान लो प्लांट एंड मशीनरी 2 करोड़। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों के पास सेम असेट हो, तो जस्ट एग्जांपल के अंदर मैंने लिखा है। अभी हुआ ऐसा, समझना, अभी हो ऐसा रहा है कि ये जो कंपनी है, ये वाली जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, वो सामने वाली कंपनी को खरीदना चाहती, मान लो कि उसके सारे के सारे शेयर खरीदना चाहती है। तो केनाई से अभी इसके पास 20 करोड़ की कैश है, जिसमें से उसने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, कुछ भी प्राइस ज्यादा कम नहीं, जितने 20 करोड़ के शेयर है तो सामने 20 करोड़ की कैश या बैंक से पेमेंट कर दिया, बैंक बैलेंस से पेमेंट हो गया है। कैश इटसेल्फ इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो समझते हैं। समझो क्या ट्रांजैक्शन, क्यों क्या हुआ। ये कंपनी ने दूसरी कंपनी के 20 करोड़ के शेयर खरीद लिए, सामने 20 करोड़ रुपीस दिए। आई होप यू आर गेटिंग मी। यहाँ तक सबका क्लियर है? आई एम रीडिंग योर मैसेजेस, आपका क्लियर? ओके। तो सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे,
कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, बराबर। अभी आपको पता चल गया होल्डिंग कंपनी, दैट मीन्स ये पेरेंट कंपनी बन गई है और ये चाइल्ड कंसर्न हो गया है, बराबर, या तो सब्सिडरी कंपनी बन गई। अभी समझते हैं कि देखो आज पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर होगा, और दैट वुड बी, एक सेकेंड, ओके। अभी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सर इसी के अंदर अगर होल्डिंग कंपनी के सारी की सारी सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल खरीद ली तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, बराबर। तो वो समझते हैं ये एग्जांपल के अंदर, बराबर। तो समझो मैं एक कंबाइंड शीट बना रहा हूँ, कंबाइंड बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ओके। अगर मैं कंबाइंड बैलेंस शीट बनाऊं तो कैन आई से मैं अभी टेम्पररी पीरियड के अंदर आई विल नॉट फॉलो द रूल ऑफ शेड्यूल 3 के उस फॉर्मेट में मैं नहीं बनाऊंगा, बट मैं नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर बनाना चाहूँ इसके अंदर तो कैसे बनाऊंगा, लेट अस चेक, बराबर। तो यहाँ एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाते हैं जिसको हम नाम देते थे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बराबर। यानी ये होल्डिंग कंपनी के बुक्स में बनेगी जिसके अंदर हम सब्सिडरी कंपनी को कवर करेंगे, बराबर। यानी होल्डिंग कंपनी की इंडिविजुअल बैलेंस शीट नहीं है, ये कंबाइंड बैलेंस शीट है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। यानी इसकी देखो ये जो एच कंपनी की एक इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनेगी ना, उसको हम स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट बोलते हैं। जबकि ये कंबाइन बनती है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको ये वर्ड देखना हो तो मैं गूगल पे दिखा दूं, देखो 1 सेकेंड मुझे दो, मैं आपको गूगल पे कोई भी कंपनी है ना उसकी 2 बैलेंस शीट बनती है, बराबर। तो देखो लिखते हैं रिलायंस स्टैंड अलोन बैलेंस शीट एंड consolidated बैलेंस शीट। क्योंकि रिलायंस के साथ साथ रिलायंस की जो इंडिविजुअली जो होगी उसकी भी बैलेंस शीट अलग बनती है एंड उसकी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट भी बनती है। ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है, बराबर, ठीक है। अभी उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी कहीं ना कहीं हमको मिलेगी। वेट, ये कौन सी थी? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट थी, बराबर। अभी रिलायंस की हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सर्च करेंगे। देखो ये रही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बराबर, जो मनी कंट्रोल में से मैं निकाल रहा हूँ। ये रही स्टैंड अलोन, यानी इकलौती रिलायंस की, उसकी सिस्टर कंसर्न को यहाँ कंसिडर नहीं होगा। जबकि ये जो बैलेंस शीट आएगी जिसके अंदर आपको देखो ये रहा 2 पोर्शन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। यहाँ जो मेरा कर्सर है वो कंसोलिडेटेड है और ये स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन यानी रिलायंस की अकेले की, जैसे हमने ऊपर एच लिमिटेड लिखा है। कंसोलिडेटेड यानी देखो अकेले के इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है भाई? 6339 है। अभी हम क्या करेंगे, यानी कोई भी चीज कंपेयर करो, रिजर्व सरप्लस सब कुछ चेक करना होता है, और कंसोलिडेटेड के अंदर क्या होगा कि सब कुछ कंसीडर होता है, बराबर। अच्छा, कंसोलिडेटेड के अंदर जाते हैं अभी, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये सब में चेंज देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स, ये सब में चेंज होने को मिलेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर तो सेम रहेगी। उसका रीजन मैं ये सब में ही समझा रहा हूँ, बराबर। तो इस हिसाब से कोई भी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसकी सब्सिडरी कंपनी होती ही है, बराबर। तो वो लोग अलग तरीके से उसका उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 फॉलो करना ही पड़ता है, बराबर। देखो ये 197631 है कंसोलिडेशन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बराबर। अगर हम बात करें स्टैंड अलोन, तो स्टैंड अलोन के अंदर कुछ कम होगा। देखो 178751 है, यानी उससे कम है। 178751 है, यानी उससे कम है। 178751 है, यानी उससे कम है, 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 178751 है, यानी उससे कम है,
बराबर। तो उसके अंदर सब्सिडरी कंपनी के भी चीजें आ जाती है, तो इसलिए उसमें फर्क आता है। शेयर कैपिटल में चेंज नहीं आने का रीजन मैं बता रहा हूँ, बराबर। तो कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी देखो उसके अंदर ऐसा ही होता है, कंसोलिडेशन ही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने प्रैक्टिकली भी बताया कि चैप्टर का यूज क्या है। अभी जो हमारा सम चल रहा था उसके अंदर कंसोलिडेटेड कैसे बनेगी वो भी समझ, बराबर, ठीक है। ओके, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना, बराबर। ओके, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। मैं एक छोटी सी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यहाँ बना रहा हूँ, बराबर। और मेरी स्क्रीन की साइज थोड़ी कम कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर का डेटा दिखे, बराबर। तो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 है, उसमें कोई चेंज मत करो। मैं सामने वाली कंपनी को खरीद रहा हूँ, बराबर। उसके सारे के सारे शेयर देखो यहाँ मैंने अंडरलाइन करा, वो मैंने कैश से खरीद लिए, बराबर। अभी मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक तो मेरा खुद का मशीनरी होगा और सामने वाली कंपनी का भी मशीनरी मेरा होगा, यस और नो फ्रेंड्स। मेरा खुद का मशीन दैट इज ऑफ 30 करोड़, बराबर। और सामने वाली कंपनी का भी होगा। तो आज मुझे कोई पूछे कि कंसोलिडेटेड आपके पास कितना मशीन है, तो मैं बोलूंगा अभी सब्सिडरी कंपनी का भी मेरा ही है, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, 40 करोड़ आएगा, यस, ओके। अच्छा, दूसरी चीज सर, लैंड एंड बिल्डिंग का क्या है, तो मैं बोलूंगा कि देखो मेरा खुद का लैंड एंड बिल्डिंग है, दैट इज ऑफ 20 करोड़, और सामने वाली कंपनी का मेरे पास 5 करोड़ है। सो आई एम हैविंग टोटल 25 करोड़ लैंड एंड बिल्डिंग। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेटर्स, तो डेटर्स मेरे पास 10 करोड़ है, और सामने वाली कंपनी के डेटर्स कितने हैं, 3 करोड़। तो 10 + 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 13 करोड़ हो जाएगा, बराबर, ओके। फिर मैं बात करूं सर कैश, तो मैं, आप क्लियर कट देख रहे हो मेरी कैश यहाँ यूज हो गई है, तो होल्डिंग कंपनी के अंदर जीरो कैश होगी, और सब्सिडरी कंपनी की कैश भी भाई होल्डिंग कंपनी की ही मानी जाएगी, यानी कंसोलिडेटेड में दोनों को साथ में लिखेंगे। सो कैन आई से कैश 0 + 10, मेरे पास कैश होगी 10 रुपीज। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट एंड मशीनरी, तो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी हो गए 20 रुपीज के, और सामने वाली कंपनी के 2 रुपए का, तो मेरे पास टोटल 22 करोड़ का बैलेंस होगा, यस और नो। आई होप यू आर गेटिंग इट। किसी को भी डाउट है, मैंने जो लिखा उसमें डाउट है, मैंने कैश ये 20 को कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कैश यूज हो चुका है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग, यस और नो। किसी को भी यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो प्लीज आस्क मी, यस, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। डन है फ्रेंड्स, ओके। नाउ सी, मेरे पास लोन कितनी है, तो खुद की लोन है 10 करोड़, और सामने सब्सिडरी की लोन है 5 करोड़, तो मेरा टोटल होना चाहिए 10 + 5, दैट शुड बी 15। मेरा टोटल कितना होना चाहिए, 10 + 5 15, यस और नो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई क्रेडिटर्स, तो कैन आई से मेरा क्रेडिटर्स क्या होगा, 40 खुद का है, एड 5 दूसरे का, दूसरा इन द सेंस सब्सिडरी कंपनी का, 40 + 5 45, बराबर। अच्छा, मुझे ये बताओ मैं इक्विटी शेयर कैपिटल क्या लिखूंगा, 50 लिखूंगा या 70 लिखूंगा, कैन एनीवन टेल मी। 50 + 20 करके लिखूंगा, या 50 अकेला लिखूंगा, या 20 अकेला लिखूंगा। आई एम चेकिंग योर मैसेज, कैन एनीवन टेल मी, यस, क्या लिखना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, यस, आई एम चेकिंग योर मैसेज। देशना, मैत्री, खुशी, सबका आंसर आ रहा है 50, यस, यू ऑल आर करेक्ट। एक आध जने का आंसर शायद 70 है, बाकी सबका 50 है। रीजन क्या है कि देखो ये 2020 नलीफाई नहीं हो गए, मुझे ये बताओ, ये 20 के सामने ये 20 यूज हो गए, बराबर। और मैंने कैश भी 20 नहीं लिखी है, तो बराबर, तो कहने से ये साइड भी मैं 20 नहीं लिखूंगा ना। मैथमेटिकली देखने जाओ तो एक बाजू अपने ऐसे 20 यूज की है सामने लायबिलिटी को खरीदने के लिए, या तो इक्विटी शेयर को परचेस करने के लिए, तो कहने से 2020 दोनों साइड कट हो गए, यस और नो। तो कहने से इक्विटी शेयर कैपिटल यू विल राइट ओनली ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसीलिए जब हमने रिलायंस कंपनी की जो बात की थी उसके अंदर देखना, जो चीज स्टैंड अलोन में थी ना, वही की वही चीज उन्होंने कंसोलिडेटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखी थी, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल विल नेवर चेंज, बराबर, वो तो सेम ही रहेगा, बराबर। देखो मेरा 50 रुपए होते हुए इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखूंगा, फिर भी सारी की सारी एसेट मेरी टैली भी हो जाएगी, बराबर, एंड सारी की सारी लायबिलिटी भी मेरी
टैली हो जाएगी, बराबर। ओके, तो मुझे इसका टोटल बताओगे क्या आएगा टोटल? चलो 50 प्लस 15 प्लस 45 दैट शुड बी 110। एंड ये साइड भी चेक करो कितना आ रहा है, 110। तो आज के बाद ये क्वेश्चन आएगा कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल में दोनों को क्यों नहीं लिखना, तो मैंने बताया उसका रीजन मैथमेटिकली भी देखो आपका पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहाँ लिख पाओगे, बराबर। दूसरा रीजन भी है कि भाई अपनी कंपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किसकी बन रही है, किसके बुक्स में बन रही है, होल्डिंग कंपनी के। भले सब्सिडरी कंपनी की सारी एसेट और लायबिलिटी आपके पास आ गई है, बट उसके लिए आपने कुछ ना कुछ पेमेंट भी किया है ना, यस और नो? आई होप यू आर गेटिंग। तो ये पोर्शन भी सबका क्लियर है, सबको पता चल रहा है भाई? डन है? किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, आई एम रीडिंग योर मैसेजेस आल्सो। तो ये बस होल्डिंग कंपनी में कंसेप्ट तो यही है कि आप सामने वाली कंपनी को खरीद रहे हो, और सामने वाली कंपनी को जब आप खरीद रहे हो तब आपको ध्यान क्या रखना है कि आपकी कैश कितनी यूटिलाइज हुई है वो चेक करो, बराबर। और दूसरा क्या चेक करो कि भाई सामने वाले की शेयर कैपिटल मत लिखो, बराबर। बाकी सारी की सारी चीज 100% अमाउंट पे लिख दो। समझ में आ रहा है? यस। बट हुआ कुछ ऐसा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बराबर। ठीक है, हुआ कुछ ऐसा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। थोड़ा सा में चेंज करते हैं। मैं ऐसा बता रहा हूँ मेरे पास कैश, देखना सम सेम टू सेम है, खाली एक चेंज कर, ये लिख लिया ना सबने, पहले ये लिख लो। ये था केस नंबर 1, बराबर। थोड़ा अभी सब में चेंज कर रहा हूँ, केस नंबर 2 में आ रहा हूँ, बराबर। ये जो बाजू में बना रहा है सो आपको प्रॉब्लम है। मान लो ये क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कैश है ना 25 लाख थी, एंड प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख थे, बराबर। और यहाँ मैं सामने वाली कंपनी की कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर वैल्यू ज्यादा थी, तो उसकी शेयर कैपिटल एक्चुअली कितने की है, 20 रुपीज की है, 20 करोड़ की है। बट मुझे लगता है ये कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, उसकी कुछ ब्रांड वैल्यू है, मुझे कस्टमर बेनिफिट मिलेगा, ये है वो है। मैंने उसको बोला कि तेरी शेयर कैपिटल भाई मैं तुझे कैश 22 करोड़ दे के खरीदना चाहता हूँ। तो आप 12th स्टैंडर्ड से पढ़ के आए हो, when you are giving more amount, बराबर, then this amount is to be treated as goodwill, yes or no? आप सामने वाली कंपनी को उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे ज्यादा देना चाहते हो, then there is something extraordinary in that company, and that extraordinary thing is to be considered as goodwill, nothing else. I hope you are getting me. सबको पता चल रहा है? यस, सबको पता चल रहा है, बराबर। तो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ कि अगर आप 20 करोड़ के सामने, शेयर कैपिटल के सामने, इफ यू आर गिविंग द पेमेंट ऑफ 22 करोड़ रुपीज, तो कंसोलिडेशन में कैसे एंट्री होती है, बराबर। बहुत ही आसान तरीका है। तो देखो ये केस के अंदर मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाता हूँ, केस नंबर 2, बराबर। चलो सारी की सारी चीजें लिखता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी तो भाई वो तो 40 की 40 रहेगी, 30 प्लस 10, बराबर। देन है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी 20 एंड 5 25, 20 प्लस 5 लिखोगे, बराबर। डेटर्स है, डेटर्स 10 प्लस 3 है, डेटर्स भी 10 प्लस 3 लिखोगे, 13 रुपीज, बराबर। अच्छा मुझे बताओ कैश, तो कैश देखो अभी आपके ओरिजिनली 25 करोड़ मैंने चेंज कराया था, उसमें से अभी आप 22 करोड़ दे रहे हो, बराबर, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अभी आपके पास कैश होल्डिंग कंपनी के कितने करोड़ बची रहेगी? 3 करोड़ बची रहेगी ना। 25 करोड़ में से आप 22 करोड़ दे रहे हो, यस और नो? ये 25 करोड़ की कैश है, सामने वाले को खरीदने के लिए अब 22 करोड़ का आउटफ्लो हो रहा है। मेरे होल्डिंग कंपनी के पास 3 करोड़ की कैश बचेगी, और ये 10 करोड़ की सब्सिडरी कंपनी की, तो मेरे पास कैश आएगी 13 करोड़ की। अच्छा मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी, तो 15 प्लस 2, ये रहा 15 और ये रहा 2। तो अगर ये 15 प्लस 2 होता तो 17 आता,
अच्छा, मेरी लोन की अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं है, 10 रुपीज होल्डिंग कंपनी के, 5 रुपीज सब्सिडरी कंपनी के, तो 15 करोड़ आएगा। अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं तो वो 40 प्लस 5 दैट मीन्स 45 करोड़ आएगा। बट सर इक्विटी शेयर कैपिटल में आप क्या लिखोगे, पहला क्वेश्चन मेरा ये आपका है, आपको है। और दूसरा कि क्या और चेंज हम कर सकते हैं इसके अंदर। यस, कि कैन आई से, मेरा एक चीज कंफर्म है कि आप चेक करो कि यहाँ से आपकी कैश कितनी रिड्यूस हुई है सर 22 से, और सामने असेट कितनी, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी खरीदी है, 20 करोड़ की खरीदी है। यानी यू आर गिविंग हाउ मच अमाउंट एक्स्ट्रा, तो सर you are giving 2 crore rupees extra. So can I say whatever amount you are giving extra, can I say that is nothing but your goodwill? बराबर, यानी 22 करोड़ के सामने आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 20 करोड़ है। कैन आई से, तो जो भी चीज आप एक्स्ट्रा दे रहे हो that should be nothing but your goodwill. तो कैन आई से I will write goodwill on asset side 2 करोड़ रुपीस, बराबर। और मेरी खुद की इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखूंगा 50 करोड़ रुपीस, बराबर है। आई होप यू आर गेटिंग मी, सबको पता चल रहा है, यस और नो? आई होप सबको पता चल रहा है, किसी को भी डाउट नहीं आ रहा है। यस मैत्री, यू रेज योर हैंड। यस मैत्री। सर आ कैश वालों फरी समझा। ओके, देखो आई मीन कि ये पॉइंट ना कि ये 3 कैसे रहा। देखो मैत्री, मेरे पास 25 करोड़ रुपीस की ओरिजिनल कैश थी, उसमें से मैंने 22 करोड़ खर्च किए, ये रहे 22 करोड़। तो मेरे पास कैश में कितने रुपीस हो गए, 3 करोड़ रुपीस, बराबर। क्या खरीदने के लिए दिए भाई, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदने के लिए दिए। बट इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू थी 20 करोड़, बट आई एम पेइंग 22 करोड़, तो 2 करोड़ रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। दैट शुड बी नथिंग बट योर गुडविल। सो मैंने यहाँ गुडविल लिखा, बराबर। और दूसरी चीज है ना, आप प्लस माइनस करके भी देखो, देखो यहाँ यहाँ कैश साइड -22 हुआ, बराबर, ठीक है। तो कैन आई से -20, ये साइड भी इक्विटी शेयर कैपिटल आप नहीं लिख रहे हो, 50 ही लिख रहे हो, 20 नहीं लिख रहे हो, तो -20 ये साइड हुआ, और +2 आप ऐड कर रहे हो ऊपर गुडविल के, देखो ये रहा। तो देखो दोनों साइड की अमाउंट टैली हो गई, -20 डन है, ठीक है ना। +2 गुडविल में ऐड हो चुके हैं, बराबर। यस खुशी, यू रेज योर हैंड। सर कैश का तो पता चल गया, पर आपने प्लांट एंड मशीनरी को क्यों रिड्यूस किया? प्लांट एंड मशीनरी बेटा कहाँ, अच्छा वो तो कैश का बैलेंस नहीं था ना, वो जब जब सम बनाया तब मैंने कैश कितना लिखा था, 20 लिखा था। वो तो बेटा सम में चेंज किया है, कोई आई मीन कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं किया है। वो तो मेरे को 22 करोड़ की कैश चाहिए थी, बट मैंने सम में 20 ही लिखा था, तो मैंने जस्ट अप्रोक्सीमेशन में बता दिया कि भाई बैलेंस शीट टैली करने के लिए कैश 25 रखो और प्लांट एंड मशीनरी 50 लिखो, उसमें कोई होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशन की वजह से कोई चेंज नहीं हुआ है, बराबर। ये तो ऐसे ही सिर्फ क्वेश्चन में मैंने चेंज किया। यस, स्टिल 3 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड, एंड यस देशना, योर डाउट। સર પણ આ ગુડવિલ તો આપણે સબસિડરી ની છે ને, તો આપણે આ કોન્સોલિડેટેડ માં કેમ નાખ્યું? Can you ask in Hindi? Yes, can you ask in Hindi? સર ગુડવિલ જે છે એ સબસિડરી કંપની ની છે ને, તો આપણે સબસિડરી કંપની बेटा ये गुडविल सब्सिडरी कंपनी की नहीं है, हमारी खुद की है ना। आप किसी कंपनी को खरीदने जा रहे हो, बराबर, अभी उसको ज्यादा पैसे दे के आए तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल दिखाओगे, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल नहीं दिखाएगा। AS26 क्या बोल रहा है कि व्हेन यू आर परचेजिंग सम अदर कंपनी, उस टाइम पे आप असेट पे जो गुडविल दिखाते हो वो सामने वाली कंपनी को खरीदने के लिए आपने ज्यादा पैसा दिया है वो दिखा रहा है, बराबर है, ठीक है देशना। तो भले ब्रांड वैल्यू उनकी है, बट उसके लिए पेमेंट तो हमने किया है ना, बराबर, डन है। और आर्यन, यू रेज योर हैंड, और कोई क्वेश्चन? यस आर्यन, एनी अदर क्वेश्चन? सर मैंने नहीं किया। नहीं, आपका रेज हैंड था, बट इट्स फाइन, गलती से हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ओके,
केस नंबर 3 आप समझ गए हो? यस पिंकी, यू रेज योर हैंड। सर ये बैलेंस शीट में हमने इक्विटी 50 क्यों लिया सर, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। बेटा मुझे ये बताओ कि मैं सारी की एक चीज बताऊं, लास्ट में राज खोलूंगा। आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट योर नेट एसेट। एक चीज समझो कि चलो एक अभी आपने पूछा ही है तो मैं बता ही देता हूँ कि देखो पिंकी, मैं एक रफ बैलेंस शीट बनाता हूँ, बराबर। मान लो एक बैलेंस शीट है XYZ लिमिटेड, यहाँ करंट असेट है 5, नॉन करंट असेट है 10 और टोटल आ रहा है 15 करोड़। यहाँ करंट लायबिलिटी है 2, नॉन करंट लायबिलिटी है 3 एंड इसको है ना 4 रखो 4 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल है 9 और बैलेंस शीट है 15। अभी पिंकी आपको मैंने बोला कि व्हाट इज नेट एसेट, तो आपने क्या बताया? सर मुझे तो एक ही फॉर्मूला आता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। यानी पिंकी आपने फॉर्मूला क्या लगाया? 15 माइनस 6 9 लगाया। यस यस सर। ओके। अभी मैंने दूसरे को पूछा, मैंने आर्यन को पूछा, चलो तो आर्यन क्या बोला कि सर मैं ये फॉर्मूला ऐसा नहीं, मैं तो सर डायरेक्टली जानता हूँ, इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो कहने से आर्यन ने डायरेक्टली 9 पता, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। यस और अच्छा दूसरा राज खोल दो, बराबर। आपने ये जो ये 9 है ना, वो हमारे केस के अंदर क्या है पता है? हमारे केस के अंदर वो चीज 20 करोड़ है। देखो हमारे केस के अंदर हम जो खरीद रहे हैं वो क्या है? 20 करोड़ है। यानी सामने वाली कंपनी की नेट एसेट काउंट करोगे तो भी वो 20 करोड़ ही होगी। ये सारी की सारी एसेट माइनस ये लायबिलिटी करोगे तो भी 20 करोड़ आएगी, बट मैंने आपको डायरेक्टली 20 करोड़ बता दिए, बराबर। अच्छा दूसरी चीज बताओ, दूसरा राज भी खोल दूं कि हमने जो पैसे पे किए है ना, उसको आप 12 स्टैंडर्ड में परचेस कंसिडरेशन बोलते थे, बराबर। ये केस के अंदर हमने 22 पे किए थे, बराबर। तो याद करो 12 स्टैंडर्ड कि सर गुडविल का फॉर्मूला क्या था? गुडविल इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट, बराबर। परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। तो गुडविल क्या था? 22 माइनस 20 दैट इज 2 करोड़ वाज योर आंसर। बट मैंने अभी ये कोई टर्म्स यूज नहीं की थी, क्योंकि मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता था कि इतनी कैश कम हुई और इतनी इक्विटी शेयर कैपिटल आपने खरीदी। बाकी आप अभी आज से हमें ना जो मैं स्टेप्स लिखवाऊंगा ना, उसके अंदर हम यही करने वाले हैं। बट पहले मैंने क्या समझाया? आपकी नॉर्मल टर्म्स में समझाया कि ऐसी सिचुएशन है, बराबर। तो सर होल्डिंग कंपनी में हम लोग इक्विटी सेम ही लिखेंगे? होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं फिर भी हमने इक्विटी। हाँ ऑब्वियसली हम सेम ही लिखेंगे ना। उसका रीजन क्या है कि ये परचेस कंसिडरेशन में से नेट एसेट लेस होके परचेस कंसिडरेशन के वो चीज अंदर वो चीज आ गई और नेट एसेट के अंदर आ गई, बराबर। आपने मेरे को पहुंचना कहाँ तक है कि ये 20 करोड़ तक पहुंचने का, बराबर। मैंने सामने वाली कंपनी के 20 करोड़ में ये कैसे आया 20 करोड़? तो इनकी आप ये करो 30 माइनस ये 10 करोगे तो भी 20 करोड़ आएगी। यानी आपने सामने वाली कंपनी का क्या खरीदा है? नेट एसेट ही खरीदा है। भले आप बोल रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल, बट आपने खरीदा है नेट एसेट ही। यानी जो चीज खरीदते हैं उसको ही हम ऐड करते हैं ना। मैंने खरीदा क्या है? सारी की सारी एसेट भी खरीदी है, सारी की सारी लायबिलिटी भी खरीदी है। आई होप यू आर गेटिंग मी। सर हमने तो अभी होल्डिंग कंपनी को मतलब सब्सिडी कंपनी को जस्ट खरीदा है, तो हमने वो कैश को एडजस्ट कर दिया उसके इक्विटी से। वो जो 20 आपने पहले बताया था ना, आप कुछ तो दोगे ना। 20 खरीद रहे एडजस्ट हो तो आप क्या करोगे? 20 करोड़ रुपीस दोगे ना उनको। आप खरीद रहे हो तो परचेस कंसिडरेशन कुछ तो दोगे ना बेटा। ऐसे ही तो नहीं खरीद सकते ना, उनको कुछ अमाउंट तो बेटा देना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने कैश में से 20 करोड़ रुपीस कम किए है ना, बराबर। यस शिवानी, यू रेज योर हैंड। સર આ તમે જે કેશના 22 हिंदी हाँ आपने जो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में कैश के 22 नहीं, होल्डिंग कंपनी में कैश के 22 और कंसोलिडेटेड में गुडविल का -2 दिखाया ना, वो नलिफाइंग इफेक्ट एक बार फिर से। हाँ बेटा -2 लिखा है, +2 लिखा है। देखो +2 लिखा है। -22 यानी कैश -22 हुई और गुडविल प्लस हुई ना। गुडविल पॉजिटिव में लिख रहे हो ना, तो -22 + 2 करोगे तो क्या आएगा? -20। और ये साइड आप ये भी नहीं लिख रहे, इक्विटी शेयर कैपिटल के भी नहीं लिख रहे, तो दोनों से टैली हो गए ना, -20 -20। यस अब सारी की सारी बैलेंस शीट लिख रहे हो एक्सेप्ट 20। यस गुंजन। और अपन है ना कैश ही देंगे, उसके बदले कुछ असेट्स नहीं दे सकते?
प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आपको ऐसे ही दिया होगा कि परचेस कंसिडरेशन इतना है, बराबर। अभी के केस के अंदर अगर आप देना चाहो तो परमिसिबल है, आप अपनी असेट भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर सिंपल आप बैंक से पेमेंट करोगे या और कुछ करोगे डायरेक्टली। ये आपके क्वेश्चन में क्या होगा कि ये डेट पे ये ट्रांजेक्शन हो चुका है, बराबर, और लिखा होगा परचेस कंसिडरेशन इज सो एंड सो, बराबर। अभी परचेस कंसिडरेशन कैश कैन बी इन कैश और कैन बी इन काइंड, बराबर, बट हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट 22 करोड़ होगी। मान लो यहाँ 22 करोड़ की जगह 12 करोड़ की कैश हो सकती है और 10 करोड़ की जमीन भी हो सकती है, बराबर, ठीक है, बराबर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक किसी को डाउट तो मैं केस 3 तक पहुंचू। केस 3 आप समझ गए होंगे कि सर ये इक्विटी शेयर कैपिटल 20 करोड़ है, उसकी जगह अगर आप 18 करोड़ का पेमेंट करते तो क्या। याद करो, ये तो केस होता था, अभी हमने जो पढ़ा दैट वाज अ केस ऑफ गुडविल। बट ऐसा भी हो सकता है ना, सामने वाली कंपनी के 20 करोड़ के सामने आप उसको कुछ कम अमाउंट दे रहे हो, यस, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो केस को क्या बोलेंगे भाई, Can I say yes? Can anyone tell me 12th standard में आ गया था when net asset is greater than purchase consideration? Yes, ये आ चुका है। Yes, Pinky, what is your answer? क्या क्या बोलते हैं उसको? सर कैपिटल रिजर्व। Yes, correct answer. Correct answer. अगर आप गुडविल पे नहीं खरीद रहे हो और आप सेम अमाउंट में भी नहीं खरीद रहे हो तो दैट इज अ केस ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो चलो समझ ले कि यही का यही क्वेश्चन है, बराबर। और ये 20 करोड़ के सामने आप सिर्फ 18 करोड़ दे रहे हो तो क्या होता, सब कुछ सेम होता। मैं केस नंबर 3 के लिए स्क्रीन थोड़ी और छोटी कर रहा हूँ, बराबर। चलो केस नंबर 3 यहाँ बाजू में ही मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको पता चले। केस नंबर 3 कलर भी अलग कर देता हूँ। चलो, ये केस के अंदर क्या है कि आप सामने वाले को 20 करोड़ की उनकी शेयर कैपिटल के सामने यू आर गिविंग देम 18 करोड़ रुपीस, बराबर। दैट मींस नेट असेट 20 करोड़, परचेस कंसीडरेशन 18 करोड़, यानी 2 करोड़ रुपीस की शॉर्टेज है, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल रिजर्व। अच्छा चलो, मशीनरी देखो तो उसमें कोई चेंज नहीं, अभी डायरेक्टली 40 लिख रहा हूँ, 30 प्लस 10 दो वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग वो भी सेम है 25 करोड़, दोनों को टोटल करके लिख रहा हूँ। डेटर्स है 13 करोड़। कैश के अंदर थोड़ा चेंज आएगा, देखो 25 करोड़ की कैश थी, ये 25 करोड़ की कैश थी, उसमें से आप 18 करोड़ यूज कर रहे हो क्योंकि परचेस कंसिडरेशन इज 18 करोड़। तो होल्डिंग कंपनी की कितनी कैश बची है, 7 करोड़, और यहाँ सब्सिडियरी कंपनी की भी कैश हमारे पास है, तो 7 प्लस 10 हो जाएगा 70, बराबर, ठीक है। देन आएगा प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 15 प्लस 2, उसमें कोई चेंज नहीं है, दैट इज ऑफ 7, ठीक। सर लॉन के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा, लॉन इज 10 प्लस 15, 10 प्लस 5 दैट इज 15, बराबर, 10 प्लस 5। क्रेडिटर्स के अंदर 40 प्लस 5 यानी 45 आएगी, बराबर। तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल में तो समझाया कि वो तो हमारे ही लिखने के, बट सर ये बार है ना कैपिटल रिजर्व आएगा, बराबर। ये बार अब 20 करोड़ की चीज आप 18 करोड़ में खरीद रहे हो, बराबर। 20 करोड़ की चीज आप 18 करोड़ में खरीद रहे हो, दैट मीन्स 2 करोड़ का आपका बेनिफिट हुआ है। तो कहना ही से ये 50 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी आप टोटल रिजर्व एंड सरप्लस देखने जाओ तो 2 करोड़ का ये आ जाएगा। तो इसका अमाउंट टैली करते हैं, 50 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 45, दैट शुड बी 112, और ये बाजू भी चेक कर लो, 40 प्लस 25 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 17, 112, बराबर। यहाँ क्या आएगा, 112, बराबर। आई होप यू आर गेटिंग मी, बराबर। इसको भी प्लस माइनस करके चेक करना हो तो कर सकते हैं। देखो कैश कितनी गई है, 18 की कैश गई है, बराबर। सामने इक्विटी शेयर कैपिटल -20 प्लस टू क्यों, ये कैपिटल रिजर्व प्लस ऐड हुआ, -18 ये बार भी टैली हुआ। तो बस बेटा इतनी सी तो चीजें हैं, उसके अलावा कुछ भी चैप्टर के अंदर है ही नहीं, सीरियसली बता रहा हूं। तो एक चीज याद रखना कि आपकी परचेस कंसिडरेशन यानी आप परचेस कुछ ज्यादा में कर रहे हो दैट इज योर गुडविल, और आप परचेस कुछ कम में कर रहे हो दैट इज योर
कैपिटल रिजर्व। तो आज हम